हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे आई वांट टू शेयर यू टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज G7 मीटिंग yesterday and today EU and China's relation are derail। अभी मैं पहले आपको जो G7 का जो कल मीटिंग हुआ है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम G7 माय डियर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग फॉर इंडिया। अभी G7 में कौन कौन सी कंट्री आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर जो आपके कंट्री आ रही है उसके अंदर USA है, UK है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, इटली एंड कनाडा। तो ये कंट्री के अंदर जो डिस्कस हुआ है उसको लेकर के, उसमें जो US के अपने सेक्रेटरी थे उनकी मैं बात करूंगा, एंटोनी ब्लिंकन, वो उसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग, जो उनके US के सेक्रेटरी हैं, USA सेक्रेटरी। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके अंदर इंडो पैसिफिक को लेकर के बहुत डीप में डिस्कस हुआ है। अब आप ये बताएंगे कि इंडो पैसिफिक क्या है, अगर आपको मालूम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जो एशिया का मैक्सिमम जो बिजनेस होता है बाय सी रूट, उसमें इंडो पैसिफिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑन दैट बेस चाइना वांट टू कंट्रोल ऑन दिस वे ऑफ सी रूट। तो ये नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की पॉलिसी आपको मालूम है, वो अगले वीडियो में बात करूंगा। जो EU से उनका मैटर हुआ है, उसके अलावा बहुत सी कंट्री से ऐसा उनका काम हुआ है, देखेंगे आप। उनकी पॉलिसी ऐसी है, व्हाट दे आर डूइंग, पूरा वर्ल्ड जान रहा है ये। तो इंडो पैसिफिक को लेकर के डिस्कस हुआ है, प्लस बिजनेस को लेकर के हुआ, प्लस उनकी जो पॉलिसीज है बेल्ट एंड रोड को लेकर के दे हैव आल्सो डिस्कस, एंड फ्यूचर में हाउ दे हैव टू फोकस एंड ट्रीट विद द चाइना, ये सब। और ये जो डिस्कस हुआ है G7 के अंदर, वो चाइना और रशिया, उनके फ्रेंड कौन आपको मैंने बताया हुआ है। चाइना साहब के, चाइना के फ्रेंड कौन है, एक तो रशिया है और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है, और ये G7 में ये भी डिस्कस हुआ है हाउ दे हैव टू फोकस ऑन हांगकांग, और उसके बाद में ये अपने हांगकांग और ताइवान, ये मैटर भी हुआ है। प्लस जो अपने क्या बोलते हैं इनको, शिंगजैंग का मैटर है, उसमें जो उइगुर मुस्लिम है उसके ऊपर भी मैटर डिस्कस करने का मतलब है चाइना के जो मैटर है उसके ऊपर सब डिस्कस हुआ है। ये बात को आप ध्यान रखिए, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसको देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि G7 से व्हाट वी हैव टू लर्न। इससे मैं जहाँ तक मानता हूँ, जैसे ही हमारा कोविड का मैटर सॉल्व होगा और ये सब मैटर जो कलकत्ता के थोड़े बहुत हैं, ये अगर सॉल्व होते हैं तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमको मिलने वाला है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, और हमको बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है स्लैब वाइज। इसलिए बोलता हूँ कि ये मैटर आपको ध्यान में रहेंगे तो आप मार्केट को अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। ऑन दैट बस आई वांट टू डिलीवर सच टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन द वर्ल्ड। तो ये मैटर आपको ये हो गया। दूसरा मैटर पे मैं आपको आता हूँ। अभी 1.5-2 घंटे पहले का ही मैंने स्टडी किया है, और ये मैंने जिसको बोलना चाहिए DW, मतलब जर्मनी के न्यूज़ में ही पढ़ा है। अभी पूरा यूरोप की आप देखेंगे पिछले 2-2.5 महीने से जो उनका टाई अप चल रहा था चाइना और EU का लेकर के, बहुत डिस्कस हुआ उनके राइट एंड लेफ्ट एंड, वहाँ गए यहाँ गए, वर्चुअल मीटिंग हुआ है। उसके बाद में वो डीरेल हो गया है वो मैटर पे। उसका जो अपने EU कमीशन है, उन्होंने उसकी जो डील थी वो सभी को कैंसलेशन पे डाल दिया, होल्ड पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसमें 3 मैटर हुए, एक तो शिंगजैंग के और हांगकांग का मैटर लेके, ताइवान के मैटर लेकर के, और भी बहुत सारे रीज़न है। उसको लेकर के जो इनकी डील होने वाली थी बिजनेस की, उसको होल्ड पे डाल दिया है, और नियर अबाउट ऐसा ही बात हो रही है कि ये कैंसिल ही होगी, व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका बेनिफिट, अगर ये EU इज़ ए वेरी बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर मैं आपको 3 या 4 ही नाम गिनाऊंगा, वो बहुत मेन है। जैसे कि आप EU के अंदर मैं आपको बताऊंगा तो जर्मनी को आप ले लो, फ्रांस को ले लो, आप इटली को ले लो, UK को ले लो। मतलब ये जो 4-5-6 कंट्री है, इसके अंदर इतना बड़ा रोल है इनका बिजनेस के अंदर। लेकिन फिर भी ये बात आ रही है अभी कि EU के अंदर कुछ 5 या 6 ऐसी कंट्री है जिनका झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि उनका बिजनेस वहाँ से ही चल रहा है और ये सब चाइना अच्छे से समझ रहा है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है पिछले टाइम में, वो ड्यू टू चाइना ही बढ़ा है, व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद में UK का है कुछ,
पोर्शन, उसके बाद में इटली का है, ये जो 2-3 कंट्री बता रहा हूँ, और बेल्जियम भी ऐसे 2-3 कंट्री बताई मैंने आपको। कुछ ऐसी कंट्री है जिसमें वाइन का मैटर है या ऐसा है, उस टाइप के छोटी मोटी जो आइटम है उसको लेकर के वहाँ पे बिजनेस उनका होता है। ऑन दैट बेस दे आर टू फोकस ऑन चाइना, लेकिन पूरा EU ये नहीं चाह रहा। EU कमीशन जो है वो ये चाहता है कि हम उससे रिलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखें, किससे, चाइना से। तो ये सब मैटर हमको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने बताना चाहता हूँ आपको, ब्रेकिंग न्यूज़ था, इस पर बता रहा हूँ आपको। तो ये इनडायरेक्टली इंडिया को बेनिफिशियरी रहेगा एशिया के अंदर, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। तो ये मैटर अभी ध्यान में रखना। लास्ट में आपको मैं इतना ही बोलूँगा कि मार्केट में जिससे सबसे चर्निंग हो रहा है और आज जो आइटमें बढ़ी है वो सभी मैंने दी हुई है। मैं आपको टेक महिंद्रा है, फिर लुपिन है, फिर आपको यूपील है, ये मैं आपको कितनी दफ़े देख चुका हूँ। आप जा करके देखिए, कल टाटा एलेक्सी कितना बड़ा है, 500 550 रुपये और 250 350 रुपये क्लोजिंग आया था, वो मैंने ऑलरेडी सब दिया हुआ है, पूछ रहे। तो मैं वही बोलता हूँ कि आपको स्टडी करना है अच्छे से, तभी ये सब पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें उनको बाइंग ही करना पड़ेगा। दे आर ऑल्सो ए सर्च ए और माइक्रो लेवल पे जाके सर्च करता है, वही अपन को करना है। मैं करता हूँ या कोई भी कर सकता है माइक्रो लेवल पे, क्योंकि किसी के पास नो बडी हैज़ टू मैजिक स्टिक। वो भले FII हो, DII कोई भी हो, उनको स्टडी करनी पड़ेगी और वर्ल्ड के करंट अफेयर से दे मस्ट बी अवेयर, अदरवाइज नो बडी कैन बी चूज सच टाइप ऑफ आइटम। व्हाट आई एम सेइंग, क्या दुनिया में हो रहा है उसी के ऊपर तो बिजनेस चलता है, उसी के ऊपर फ्यूचर होता है, और हमेशा मार्केट फ्यूचर को कंसिडर करके चलता है। ये बात ध्यान में रखिए आप, और लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन्टल बना करके चलिए। मार्केट बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे खड़ा है, चर्निंग होगा इसमें। व्हाट आई एम सेइंग, इसके पहले भी मैंने वीडियो बना करके डाले हैं, वो देखिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ, ये मेरे अपने विचार, अपने थॉट है, यू टू टेक परमिशन और डिसीजन फ्रॉम योर एक्सपर्ट। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि यू हैव टू, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, जिससे कि वी हैव टू पुश अप आवर मोटिवेशन, और उसको शेयर भी करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करें बात कर करके। यू हैव टू टॉक विथ योर फ्रेंड एंड दोज दे वांट टू इन्वॉल्व इन द मार्केट, बिकॉज सो मेनी यूट्यूब वीडियोज आर अवेलेबल। तो हाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, माय डियर। तो यू हैव टू जस्ट टेक ए हाफ मिनट एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड और व्हाट एवर मे बी। उनको ये बताइए कि इसके अंदर थोड़ा अच्छा है, और मार्केट से कंपेयर करिए 1-2 दफ़े, तब उनको जस्टिफिकेशन होगा, देन दे विल बी सब्सक्राइब माय डियर। ओके, लास्ट में यही बोलूँगा मैं आपको, कम टूगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट, टेक केयर विथ कोविड, टेक केयर योरसेल्फ, एंड you have to live in civilian just like a soldier. What I am saying, because situation are there now is create like that, so we must be as a citizen, we are, अभी जो माहौल चल रहा है कैलकाटा को लेकर के, और जो पॉलिटिक्स के अंदर और जिस हिसाब से बात हो रही है सभी, और कोविड के अंदर भी जिस हिसाब से बात आ रही है, सब आप सुनिए, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको ध्यान से काम करना है। और लास्ट में ये बोलूँगा आपको, जय हिंद। मिलते हैं न्यू मैसेज के साथ में और नई डिटेल के साथ में, ठीक है। आपके पास में भी कुछ अच्छा डिटेल्स है, कुछ अच्छा है, तो यू हैव टू सेंड मी, आई वांट टू ऑल्सो अपडेट माई सेल्फ। लास्ट में मिलूंगा, जय हिंद, थैंक यू।